अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम पैंट पजामा जो है ट्राउज़र उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग का पूरा तरीका जानने की हमारी वीडियो पूरी देखिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक कपड़ा मैंने पैंट पजामे का ले लिया है। इसकी लेंथ है 42 इंच। इसका एक असूल है कि जितनी आपने लेंथ रखनी है उससे 4 इंच ज़ायद रखें, क्योंकि 2 इंच या 3 इंच नीचे से फोल्ड हमने करना होता है। अगर तो आपने 5 से ज़्यादा फोल्डिंग करनी है तो आप 1 इंच बढ़ा लें, 5 इंच ज़्यादा कर लें। अगर आपने थोड़ी रखनी है फोल्डिंग तो आप 2 इंच फोल्डिंग करें, और जो ऊपर वाला नेफा है उसकी भी 2 इंच फोल्डिंग होगी। 4 इंच आपने ज़ायद लेना है। तो ये कपड़ा मेरे पास है कुल 42 इंच। मुझे जो है तैयार जो लेंथ चाहिए मुझे 38 इंच चाहिए, तो इसके लिए मैंने 42 इंच कपड़ा लिया है। सबसे पहले हमने इसका हमें जो ट्राउज़र का पजामा है या ट्राउज़र का पौंचा है उसका हमें 8 इंच नीचे से खुला चाहिए। तो हमने आसन को देखना है। आसन हमने 14 इंच पे निशान लगाना है। इसका 14 इंच पे मैंने निशान लगाया इसका। अब हमने इसको इधर वाली साइड से हमने तकरीबन 2.5 इंच पे 2 इंच कर लें। 2 इंच पे निशान लगा लें। दो इंच पे निशान लगा लें। आसन हमें 15 इंच चाहिए, लेकिन लंबाई आपने 14 इंच लेनी है, क्योंकि जब हमने इसको गुलाई करनी है इसकी पजामे की तो ये 1 इंच हमारा बढ़ जाएगा। ये हमारी पूरी 15 इंच बन रही है। गुलाई ये कर लेनी है आपने। अब हमने इधर वाली साइड से भी हमने इसका सीधा निशान लगा लेना है। जितना हमने नेफा फोल्डिंग करना है 2 इंच करना है, इसका भी हमने निशान लगा लेना है। इसके बाद ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है तकरीबन 27 इंच, इधर जो हमारे सेंटर में इसका वहां से भी निशान लगा लेना है। इसको हमने नहायत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कट कर लेना है आपने। इतना कट करने के बाद जितनी हमने पांचे की चौड़ाई रखनी है उतना हमने निशान लगा लेना है। ये हमारा सेंटर है और ये हमारे आसन के सेंटर तक हमारी कटिंग होनी है। तो इसके लिए हमने 8 इंच में चाहिए, तो इसके लिए हमने यहां निशान लगा लेना है। इसको मिला लेना है हमने इसके साथ। और इसको गुलाई नहीं यहां से करनी है, हमने बिल्कुल इस शेप में रखना है हमने। ये हमारे पांचे की कटिंग आ गई है। अब हमने ऊपर से बिल्कुल नहीं कुछ करना, आपने यहां से हमने कटिंग अपनी शुरू करनी है। इधर आपने सिलाई का हक रख लेना है। नीचे वाली साइड पे पांचे पे हमने थोड़ा सा डिजाइन बनाना है बटनों वाला। फोल्डिंग के जरिए बटन लगाने हैं, बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो उसके लिए हमने 2 इंच जो है हमने फोल्डिंग का रख लेना कपड़ा। उसके बाद हमने 6 इंच जो है, अगर आप लंबा कट रखना चाह रहे हैं तो 7 इंच कर लें। उसको हमने इस तरह कट कर लेना है।
अगर आपने डिजाइन नहीं बनाना तो सीधा कट कर ले, कोई मसला नहीं है। इधर से कट करते हैं। इस तरह हमारे पैंट पजामे की शेप आ चुकी है। आसन के सामने से हमने इधर से कटिंग स्टार्ट करनी है और यहाँ तक बराबर जो है, बिल्कुल बराबर आराम आराम से लेके आना है। इसको गुलाई की शेप नहीं देनी है। तो इसके लिए अब हमने ऊपर से भी कटिंग करें। और इसके लिए हमें फ्रंट वाली जो है साइड तकरीबन 1 इंच, इसको बैक वाली साइड से डाउन रखें। 2 पल्ले जो है हमने 2 साइड्स, उसका हमने 1 इंच अगर बेली ज्यादा है तो आप उसको 2 इंच भी डाउन कर सकते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने इस डिजाइन को बनाने के लिए इसको सेंटर में से आधा करें। चेपी का हमने जितनी फोल्डिंग करनी है उतना हमने चेपी का पीस लेना है। ये निशान हमारा लगा हुआ है, इतनी हमने फोल्डिंग करनी है, इतनी, इस तरह। और ये दो इंच जो है निशान फोल्डिंग का भी हमने निशान लगा लेना है। ये फोल्डिंग का निशान है हमारा। अब हमने इसके हिसाब से जितना हमने फोल्ड करना है, ये हमारे पास है फोल्डिंग का निशान। 2 इंच हमने चेपी का पीस लेना है। दो पीस लेने हैं क्योंकि 2 पंचे हैं तो 2 ही पीस लेने हैं हमने। इसका तरीका एक दफा देख लें। एक साइड को पकड़ के चेपी इस तरह हमने लगा लेनी है, बिल्कुल निशान पर। ये जो मैंने निशान लगाया है उसके हिसाब से लगानी है आपने चेपी। इस तरह इस कपड़े पे फिक्स करके इसको इस तरह आपने फोल्ड कर लेना है, इस तरह। और जो दूसरी साइड है इसको हमने थोड़ा सा आगे जितनी फोल्डिंग करनी है, इसके नीचे दबाव रखना है, जितना उतना फोल्ड कर लेना है। और इस तरह ये हमारा जो डिजाइन है बनेगा। इधर से हमने सिलाई लगा लेनी है और इस तरह ये हमारा डिजाइन बनेगा। और इसके ऊपर हम बटन लगाएंगे। ये चेक करें, अब ये 2 इंच जो हमने फोल्डिंग के रखा था वो फोल्ड कर लिया है। और ये मैंने चेपी लगा के ये जो हमने कपड़ा बढ़ाया था इसको उतना छोड़ के सिलाई के हिसाब से, ये सिलाई का मैंने छोड़ा हुआ है, उसके हिसाब से हमने अपनी चेपी एडजस्ट की है और इसको हमने फोल्ड कर लिया है। और ये हमारी पांचे की भी फोल्डिंग है। ये दोनों साइड ये हमने चेपी का पीस फ्रंट वाली साइड पे जिसकी हमने ज्यादा कटिंग की है उसके साथ हमने फिक्स करना है। दोनों साइड्स कर ली है। एक बात का ध्यान रहे कि हमने मुतबादल करनी है, मुखालिफ, एक इधर वाली साइड की और एक इधर वाली साइड की चेपी। ये ना हो कि एक साइड पे चेपी लगा ले और दोनों साइड का पांचा जो है वो एक साइड पे बन जाए।
तो ये हमने कर लिया है। ये सिलाई जितनी हमने फोल्ड करनी है इसका भी हमने ऊपर तक निशान लगा लिया है, फोल्डिंग कर लिया प्रेस के साथ मैंने। और अब दूसरी साइड जो है इसका भी इसी तरह हमने थोड़ा सा बढ़ा के हमने रखा है, क्योंकि पट्टी जो है पांचे की ऊपर नीचे आनी है, इसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है और ये हमने फोल्डिंग की है चेपी के बगैर। और ये 2 इंच हमने पांचे की फोल्डिंग की है। और अब हमने इसको इस तरह करना है, इसकी भी मैंने फोल्डिंग कर ली है और इसकी भी कर ली है। इसको हमने खुला छोड़ना है और इसको हमने फोल्ड रखना है। यहाँ हमने सिलाई लगानी है, यहाँ से स्टार्ट करके इतना हमने ओपन रखना है और यहाँ तक आगे तक हमने ऊपर तक सिलाई लगा देनी है। जितना हमने कट रखना है हमने निशान लगा लेना है, यहाँ से इधर भी, चारों भी निशान लगा लेना है हमने। अब हम सिलाई करते हैं। थोड़ी सी हमने इधर से तिरछी पांचे की सिलाई लगानी है, तो इसके लिए निशान लगा लेते हैं इधर से भी। और अब हमने ये अभी फोल्डिंग नहीं करनी, इसको खोल के इस तरह हमने निशान पे अपनी सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरी साइड पे भी बिल्कुल नाप के मैंने निशान लगाया हुआ है, ये देखें, ये निशान लगाया हुआ है मैंने। इसको भी हमने इसी तरह थोड़ी टेढ़ी तिरछी करके हमने निशान लगा लेना है। और चौड़ाई भी हमने नाप लेनी है कि कहाँ हमने निशान अपना रखा है, यहाँ भी हमने सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई हमारी आ गई है। ये फ्रंट वाली जो हमने ज्यादा जिसकी कटिंग आसम के साथ की थी वो वाली साइड है, इसको हमने एक साइड पे रख देना है। अब ये जो ऊपर वाली साइड से ही कर लें, इसकी हमने फोल्डिंग करनी है। इस तरह ऊपर नीचे दबाव रखना है। इस तरह इस डिजाइन का एक का इधर वाली साइड पे मूव होगा, दूसरे का दूसरी वाली साइड पे मूव होगा। तो इसको हमने अब यहाँ से सेट करके यहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। इस निशान से नीचे हमारा निशान लगा हुआ है और ऊपर हमने फोल्डिंग की हुई है। फोल्डिंग करते हैं, निशान मैंने लगाया हुआ है 2 इंच पर। बिल्कुल बराबर करके हमने फोल्ड कर लेना है इसको। ये ऊपर नीचे हमारी पट्टी सेट हो गई है। अब हमने इसके ऊपर बटन लगाने हैं। इस तरह करके इस तरह बटन लगा देने हैं।
थोड़ा सा आपने ओपन रखना है तो भी रख सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ तक लगा सकते हैं। अगर आपने काज करवा के बटन लगाने हैं तो तब भी लगा सकते हैं, अगर आपने सादे ही ऊपर टाँगने हैं तो भी लगा सकते हैं। अब इसी तरह बिल्कुल हमने दूसरी साइड भी तैयार कर लेनी है। मैं बताती हूँ आपको। ये फोल्डिंग है, ये ऊपर वाली साइड जिस पे हमने चेपी लगाई हुई है, बिल्कुल इनको बराबर करके हमने यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। इस तरह ऐसे ही पूरे ऊपर तक हमने सिलाई लगा लेनी। पैंट ट्राउजर का डिज़ाइन हमारा तैयार है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये इतना मैंने ओपन रखा है और ये 3 बटन मैंने टाँप दिए हैं। अगर तो आपने काज करवाने हैं तो काज करवा के भी बटन लगा सकते हैं, जब दिल चाहे खोलिए, जब दिल चाहे बंद कर लिए। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसी तरह ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह आपने बाजुओं पे भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और अगर आपने शर्ट पे बनाना है तो कमीज़ के एक साइड पे भी आप डिज़ाइन ये इस तरह बना सकते हैं। पूरी शर्ट पे यहाँ से गले से स्टार्ट होकर बटन लगा के एक साइड पे भी डिज़ाइन इसी तरह बिल्कुल बनना है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको ये पसंद आए हमारी वीडियो तो हमारी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।